हुई मुद्दत कि गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूँ होता तो क्या होता। गालिब को जब मैं याद करता हूँ तो इस बात के लिए याद करता हूँ कि गालिब ने हमेशा किसी भी घटना को या किसी भी बात को हमेशा एक दूसरे पहलू से भी देखने की कोशिश की है। और ज़िंदगी में बार बार ऐसे मौके आते हैं जिसमें कि हम लोग ज़िंदगी को एक पहलू से फिर दूसरे पहलू में देखने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा। आज इस विश्व पुस्तक मेला में मैं हूँ और इस विश्व पुस्तक मेला में मेरी पहली पुस्तक महंगी कविता, जो हिंदुस्तानी साहित्य में अब तक की सबसे महंगी भी कविता किताब है, उसका प्रकाशन वाणी प्रकाशन ने किया है। वाणी प्रकाशन जिसने 60 साल से ज़्यादा समय बिताया है इस देश में अनेक बुद्धिजीवियों को, शायरों को और कवियों को प्रोत्साहित करने में, उन्हें प्रकाशित करने में, उन्हें जनता तक पहुंचाने में। इसके लिए मैं हमेशा वाणी प्रकाशन को साधुवाद दूंगा। और साथ ही साथ ये विश्व पुस्तक मेला जो बरसों से हो रहा है, इस विश्व पुस्तक मेला की भी बहुत बड़ी भूमिका है लोगों को पुस्तकों से, किताबों से जोड़ने में, उसके प्रति लोगों का लगाव पैदा करने में, साहित्य की समझ पैदा करने में। तो यकीनन मैंने यहाँ बहुत से स्टॉल देखे। वाणी प्रकाशन का स्टॉल लाजवाब है, बेशुमार किताबें हैं इसमें, हर विषय पे किताबें हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इस तरह के जो मेले हैं, लोगों की इसमें आवाजाही बढ़े, लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और जो दुनिया भर के अनुभव किताबों की शक्ल में दर्ज हैं, उन्हें वो अपने साथ ले जाए। आपका एक मैसेज फॉर द यंग राइटर्स हु आर कमिंग इनटू द लिटरेचर। इन दिनों लिखने की एक बीमारी सी फैलती जा रही है, किसी महामारी की तरह। हर दूसरे आदमी को ये लग रहा है कि बहुत अच्छा शायर या कवि या लेखक हो गया है। मेरा एक ही कहना है, ये मेरी पहली किताब आ रही है जबकि मैं 6-7 साल की उम्र से लिख रहा था। मुझे कभी ये हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं अपनी किसी मुशायरे में मैं पढ़ूँ या जा कर के करूँ, क्योंकि मुझे कभी अप टू द मार्क नहीं लगा। लेकिन इन दिनों मैंने देखा कि लोग 18-20 साल के भी, मैं ये नहीं कह रहा कि 18-20 साल में अच्छा नहीं लिखा जा सकता, ज्ञानेश्वर ने तो 16 साल में सब कुछ कर दिया। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक बेताबी है छप जाने की, प्रसिद्ध हो जाने की, लाइक्स पा लेने की, मुझे लगता है किसी भी नए लेखक या कवि को इससे बचना चाहिए। उसे बहुत सारा पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए और उसके बाद ही छपने की दुनिया में उतरना चाहिए।